everyone, my name is Ved Richa and I welcome you all to my channel. I scored 653 marks in NEET 2022 with an All India rank of 3880, and this video is going to be about how to score 360 marks in NEET Biology. So as we all know, NEET के पेपर में 50% वेटेज बायो का होता है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो में स्कोर्स इंप्रूव करना एंड परफेक्ट स्कोर लाना रिलेटिवली ईजी होता है. ऑल्सो अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हो तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायो में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा स्कोर करो, जिससे इवेंचुअली आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा रहे एंड आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो पाए. आपको गोल 360 का रखना है एंड ट्राई करना है कि आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें आपका ऑन एन एवरेज 320 टू 330 स्कोर रहे बायो में. लास्ट ईयर मेरा स्कोर नीट के बायोलॉजी सेक्शन में 355 था. मैंने एक सिली मिस्टेक की थी एंड दिस ईयर ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग बायो लेंदी मेरा स्कोर 335 था बायो में. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, NCERT वॉज माई बेस बुक. वी हैव सीन ओवर द ईयर्स कि नीट का पेपर हाईली NCERT ओरिएंटेड रहता है, तो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायो की NCERT आपके टिप्स पे रहे. मैंने बायो में इतनी रीडिंग्स लगाई थी कि ये है मेरी NCERT की हालत. इसमें आप NCERT को अप्रोच भी कैसे करते हो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. जैसे जब भी आप क्लास अटेंड करते हो तो उससे पहले आप जो भी चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसकी एक बार रीडिंग लगा के जाओ NCERT से. आपको हो सकता है कुछ भी ना समझ आए, 10% 20% जितना भी समझ जाता है आपको एक बार रीडिंग लगानी चाहिए. इससे जैसे जब आपके टीचर क्लास में समझा रहा होगा तो आपको फेमिलियर टर्म्स साउंड करेंगे, आपको थोड़ा इजी होगा कि हाँ ये सुना सुना लग रहा है, ये चीज़ पढ़ा था, ऐसा आपको फेमिलियर लगेगा सब सारी चीज़ें. एंड उसके बाद आप वापस घर आओ तो वापस से उस टेक्स्ट को मतलब उस चैप्टर को वापस से पढ़ो. तो इससे क्या होगा कि जब आप ये करते हो तो आपने 3 बार ऑलरेडी NCERT को अच्छे से किया, तो इससे क्या होगा कि आप 70 to 80% समझ जाओगे कि चैप्टर में बेसिकली है क्या. उसके बाद क्या है कि जब आप फर्दर रीडिंग्स करो तो उसके बाद जो भी NCERT को हाईलाइट करते चलो, तो इससे आपको मतलब जैसे पता चलेगा 3 बार आपने ऑलरेडी उस चैप्टर को पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लगेगा, तो आप उसको हल्का पेंसिल से हाईलाइट करते चलो. एंड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हो सकता है कुछ मतलब जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस मिलते हैं और जो मतलब रेलेवेंट हो नीट के सिलेबस से. ये नहीं कि बहुत ही एकदम आउट ऑफ NCERT है और उसके आप लिखो. तो मतलब उसको क्या करना है कि जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे कैसे यहाँ पे स्पेस है, फिर साइड में स्पेस रहता है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में स्पेस है, जहाँ भी स्पेस मिलता है आप वहाँ पे लिख लो जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. और फिर क्या है कि NCERT में दिए हुए रहते हैं एग्जाम्पल्स, टेबल्स और फिर जैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, इनको आप छोटे से पेपर में लिख करके अगर आपको याद नहीं होती है तो आप अपने वॉल पे स्टिक कर लो. ये मैंने बहुत वॉल को अपने गंदा किया था, बहुत सारी मैं ऐसे चिपका देती थी. और फिर उसके बाद जब स्पेस नहीं था तो मैंने जितने भी ऐसे चिट्स रहते थे वो मैं ऐसे मतलब स्टेपल कर लिया था और उसके बाद मैं घूम घूम करके एक बार इसको देख लेती थी. और जब भी आप पढ़ने बैठोगे स्टडी टेबल पे तो आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूअसली उसको देखोगे तो आपको वो क्या होगा कि आपको वो याद होने लगेंगी चीज़ें. उसके बाद क्या है कि NCERT में जैसे समरी दी रहती है, साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है, डायग्राम्स दिए रहते हैं, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं मेन टेक्स्ट से. इससे आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जो मेन टेक्स्ट में नहीं दिए हैं एंड अभी तक नीट में पूछा भी नहीं गया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब भी कवर करते चलो. फिर जैसे निमोनिक्स होते हैं बहुत सारे चैप्टर में जो कि मतलब जैसे जनरली याद नहीं होती है चीज़ें, तो हम उसके लिए निमोनिक्स बना लेते हैं. तो जहाँ पे भी आप निमोनिक्स बनाओ आप ट्राई करो कि आप जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हो आप वहीं पे NCERT में उसको लिख लो. जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी में मैंने जैसे मैं जो भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने इसका मतलब निमोनिक बनाया हुआ, आसपास अकेला कोच, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, लिलिएसी का एग्जाम्पल्स याद करने के लिए. वैसे ही सोलेनेसी के लिए बना है, बेला अश्व पे, टोबैको सब्जी लेने चली. तो ये सब मैंने यहीं पर लिख लिया कि जब भी मैं इसको रिवाइज करूँगी तो ये निमोनिक भी मेरा याद हो जाएगा, वापस रिवाइज हो जाएगा और मुझे याद रहेगा. और फिर जैसे कोई चीज़ है जिसके लिए मैं निमोनिक्स बनाना प्रेफर नहीं करती थी, जैसे एनिमल किंगडम है, उसके लिए मैंने कोई निमोनिक्स नहीं बनाए थे, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं.
तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि एक पेपर पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स थे सारे लिख लिए थे जितने भी एग्जाम्पल्स थे मैंने सारे लिख लिए थे और मैं उसको एज इट इज़ याद करती थी। लाइक जो भी जैसे पोरिफेरस, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, ये सब मुझे अभी तक याद है। मैं इसको एज इट इज़ याद कर लेती थी। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचा हो और अगर आपको बायो में कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो आप टीचर के जो नोट्स है वो आप रेफर कर सकते हो, जो भी आपने क्लास में बनाए थे। एंड इतना कंटेंट सफिशिएंट रहता है बायो के लिए। फिर जैसे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि लेक्चर अटेंड करने चाहिए कि नहीं, तो अगर आप 11th-12th में हो तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लेक्चर अटेंड करो, बिकॉज बिना लेक्चर के आपको सब जो चैप्टर है वो समझ ही नहीं आएगा उतने बेटर तरीके से। फिर जैसे अगर ड्रॉपर हो अगर आप, तो डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। जैसे अगर आपकी 200-250 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा क्या था, मेरा बायो अच्छा था, मेरा बायो का स्कोर अच्छा आता था, मुझे बायो में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी और मुझे चीज़ें समझ आती थी, तो मैंने बायो में लेक्चर्स नहीं देखे थे। जो भी बस मेरा जो वीक टॉपिक था, जो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, मैंने बस उसके लिए लेक्चर देखा था। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। और डेली बायो में आप ट्राई करो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने चाहिए बायो में। और आप क्या करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे अभी नीट में कैसा आने लगा है, 4-5 स्टेटमेंट दी हुई है एंड आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कितने हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पांचों का या फिर चारों पांचों का मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग हो, उस चैप्टर के बारे में आपको पता हो, उस टॉपिक के बारे में आपको पता हो। उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं, तो उसके लिए आप ट्राई करो कि आप जितना असर्शन रीजन, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, वही मैं सेम क्वेश्चन की अगर मैं लैंग्वेज ट्विस्ट कर दूं तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कहाँ से की थी, मैंने MTG के फिंगर टिप्स मैंने बहुत सॉल्व की थी। मैंने 2-3 बार तो मैंने ओवरऑल बुक सॉल्व की है और कोई चैप्टर मैंने 5-6 बार सॉल्व किए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था और बायो में मुझे लेक्चर वाला टाइम मेरा बच जाता था, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहती थी। उसके बाद जैसे मेरे पास जो मॉड्यूल मैंने पढ़ा नहीं था, उसके जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं मैंने वो सॉल्व किए थे। PYQ सॉल्व करना भी बायो में उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप PYQ आपके सारे, मतलब मैं अगर आपको कोई एक PYQ दे दूँ तो आपको बिल्कुल आना चाहिए वो एक्यूरेटली। फिर आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको जैसे अगर आपको फुल स्कोर अचीव करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो एंड नॉट वंस, बार बार कंप्लीट हो, विच इज रिपीटेड रिविजन। तो आप जैसे अभी मतलब जैसे आपने इस वीक में बायो में क्या पढ़ा, अगर आप संडे को या सैटरडे को एक बार रिवाइज कर लेते हो और रिवाइज अगर आप करते चलते हो तो इवेंचुअली क्या होगा, जैसे मैं कैसे रिवाइज करती थी, मेरा जो बायो का जो मतलब जो मैंने अंडरलाइंड पोर्शन था, डायग्राम्स, और फिर समरी में भी जो अंडरलाइंड पोर्शन है, साइंटिस्ट वाले में भी जो भी अंडरलाइंड पोर्शन है, और फिर जो साइड के मार्जिन में मैंने जो भी लिखा हुआ है, ये सब मैं रिवाइज करते रहती थी। एंड मेरी स्पीड, मुझे बस इतना ही रिवाइज करना रहता था। फिर मेरी स्पीड इतनी इंक्रीज हो गई थी कि 30-40 मिनट्स में मेरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाता था। किसी किसी चैप्टर में 50-55 मिनट्स भी लगते थे, जो लेंथी चैप्टर्स रहते थे जेनेटिक्स वगैरह में। तो अगर आप ऐसे करते चलते हो तो आप भी जैसे जब एंड का टाइम आएगा तो आप एक दिन में पूरी बायो रिवाइज कर पाओगे। जैसे ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक दिन में पूरी बायो कर लेता है, हाँ मैंने भी किया है, एक दिन में वो हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपको अभी से रिवाइज करते हुए चलना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर बायोलॉजी सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट रहे या तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। आई डू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल सून, बाय बाय।